everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन सेशन देखा था बायोटेक्नोलॉजी का। क्योंकि इस वर्ल्ड में एंटर करने के पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बायोटेक क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसलिए हमने उसको पढ़ा था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच इज ऑल्सो नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, या समटाइम्स कभी कभी हम इसको सीडीएनए भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, रिकॉम्बिनेंट वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, और क्या क्या मेथड हैं, कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं, ये सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, हम बार बार बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब दो वर्ड है, देखिए, एक री एंड सेकंड इज कॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट हम किसी चीज को दोबारा से रिकम्बाइन कर रहे हैं, दोबारा से जोड़ रहे हैं, दोबारा से एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं रिकॉम्बिनेंट। जैसे आप सोच लो कि हमें एक कोई प्लांट चाहिए, मान लीजिए हमें एक कोई प्लांट चाहिए, या हम कह सकते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल। ठीक है, एक एप्पल है, ये दो एप्पल हैं हमारे पास। देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम साइज में बहुत डिफरेंट है। अगर आप मार्केट जाते हो और आपको एप्पल खरीदने के लिए आपकी मम्मा ने आपको मार्केट भेजा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप देखोगे तो आप इस एप्पल को प्रेफर करोगे कि हम इसको खरीदेंगे, भाई ये बड़ा बड़ा है और सुंदर सुंदर है। बट आपको पता नहीं है, जब आपने टेस्ट करा तो आपको पता चला कि ये बड़ा बड़ा तो था, सुंदर सुंदर भी था, लेकिन ये मीठा नहीं था, इसका टेस्ट जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं था। वही ये छोटा था, सुंदर भी नहीं था देखने में, बहुत फ्रेश भी नहीं दिख रहा था, बट इसमें टेस्ट था, ये मीठा था। अब आपको चाहिए कि यार अगर इसको खरीदते तो ये बहुत छोटा छोटा सा मिल रहा है, इसको खरीदते तो ये बड़ा बड़ा है, सुंदर सुंदर है। हमें एक ऐसा एप्पल चाहिए जो बड़ा भी हो, सुंदर भी हो और मीठा भी हो, मतलब उसका टेस्ट भी अच्छा हो। तो ऐसा कंडीशन क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि एक रिकॉम्बिनेशन किया जाए, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, जिससे क्या हो कि हमें एक एप्पल मिले, हमें एक एप्पल ऐसा मिले जो मीठा भी हो, बड़ा भी हो, उसमें कंटेंट भी ज्यादा हो, मतलब पल्प भी ज्यादा हो और बढ़िया भी हो। ठीक, तो ये सारे काम करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, एक फिर से नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया, इन दोनों के जीन लेवल पे जाएंगे, डीएनए लेवल पे जाएंगे, उसमें से कुछ इधर का उधर करेंगे, दो डीएनए को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके उसको एक नए होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, जहां पे वो रेप्लिकेट होगा, अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा और हमारे बेनिफिशियल के लिए यूज होगा। अब ये एप्पल जो हमने बनाया, ये क्यों बनाया, अपने ही फायदे के लिए ने बनाया। ऐसा ही कुछ आप जब
बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में टेक्निक्स का यूज करते हैं ताकि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे फायदे के लिए यूज हो सके। सेम वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दो चीजों को, दो डीएनए को आपस में कंबाइन करके कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर बनाने की कोशिश हमारी है। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो एक जनरल बात है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स में यूज हो रहा है या किसी ऐसी चीज में। हम एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इसको यूज करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज करते हैं, मतलब हर जगह हम यूज करते हैं। हर लिविंग बींग्स के केस में जो हमें फायदा दे सकता है वहां पे हम बायोटेक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजों का यूज करते हैं और अपने लिए फायदा लेते हैं। अब यहाँ पे तो नाम ही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो किस में होगा, वो डीएनए में होगा। हम क्या करेंगे, दो डिफरेंट डीएनए लेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन के होंगे। दो डीएनए लेना है जो दो अलग अलग ओरिजिन के होंगे, उन दोनों ओरिजिन ऑफ डीएनए को आपस में जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए क्या करना है, मान लो कि हमारे पास दो पेज है। वेट, आई विल शो यू एग्जाम्पल। मैं ऐसे सिंपली इसका एक एग्जाम्पल ले रही हूं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। जस्ट थिंक कि वी हैव दीज टू पेजेस, ठीक है। अभी ये आपको दोनों व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, बट आपको सोचना क्या है, आपको थिंक ऐसा करना है कि ओके वेट, अब आप देखो हमारे पास दो पेज हैं, दिस इज पिंक एंड दिस इज शेड ऑफ ब्लू, मतलब स्काई ब्लू टाइप का है। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि यार हमको ये दोनों एक में चाहिए, एक ऐसा पेज चाहिए जिसमें ये भी हो और ये भी हो। तो हम क्या करेंगे, इस पेज को सबसे पहले तो कट करेंगे, मतलब जगह तो बनाएंगे ना कि कहाँ। कट करने के बाद इसको, और कट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वी नीड अ सीजर, ब्लेड, वॉट एवर वी कैन डू कंफर्टेबली, ठीक है। बाय विच वी कैन डू कंफर्टेबली, वो हम लेंगे, ब्लेड ले ले, सीजर ले ले, कोई भी एक चाहिए कटिंग करने के लिए। कटिंग कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है, मान लीजिए। नाउ अब हमको इन दोनों को एक साथ ला करके ऐसे चिपका देना है। तो चिपकाने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, उसको ज्वाइन करने के लिए भी कोई एक एडहेसिव मॉलिक्यूल चाहिए। गम यूज कर ले, फेविकोल यूज कर ले, टेप यूज कर ले, व्हाटएवर जो हम कर सकते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पे भी होना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द मॉलिक्यूल, एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो बनता कैसे है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस बाय ज्वाइनिंग, जोड़ करके, किसको, टू और मोर डीएनए सेगमेंट्स, दो या दो से ज्यादा डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ करके एक जो नया डीएनए बनता है उसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब ये डीएनए कैसा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पे कई चीजें कंबाइन हुई है, जुड़ी हैं आकर के। तो recombinant DNA molecule is produced by joining two or more DNA segment usually originating from different organism। अब ऐसा नहीं है कि मेरी ही बॉडी से ढेर सारे डीएनए को निकाल लो, उसको कट करो, एक दूसरे में जोड़ दो, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन का होना चाहिए। अगर मेरी ही बॉडी का निकाल के मेरी ही बॉडी में जोड़ोगे तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ना, वो तो कुछ नया नहीं दिखने को मिलेगा। इसलिए अलग अलग ओरिजिन का होना चाहिए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा डीएनए को लेते हैं, अलग अलग ओरिजिन के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, उनको कट करते हैं, फिर आपस में जोड़ देते हैं। तो जो एक नया डीएनए बन करके आता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिस टेक्नोलॉजी से ये पूरी प्रोसेस हो रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस क्या कहला रही है,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो डीएनए बन रहा है दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड द प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मोर स्पेसिफिकली अगर और थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, a recombinant DNA molecule is a vector in which the desired DNA fragments has been inserted to enable its cloning in an appropriate host। हम ये कह सकते हैं कि एक recombinant DNA molecule जो होता है वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर बोलते तो वाहक, वेक्टर बोले तो वाहक। जैसे मान लो कि हमें यहाँ से दुबई जाना है, तो यहाँ से दुबई जाने के लिए हमें एक वाहक चाहिए जिसके थ्रू जो हमें यहाँ से उठाए और दुबई ले जाकर के छोड़ दे। जो क्या रहेगा, एक प्लेन रहेगा। वो प्लेन हमारे लिए वेक्टर का काम कर रहा है, हमें यहाँ से ले रहा है और दुबई ले जाकर के छोड़ रहा है या दुबई ले जाकर के पहुंचा रहा है। जैसे आप देखते हो मॉस्किटो जो होता है वो एक वेक्टर का काम करता है मलेरिया के लिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या कह रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज अ वेक्टर। वो क्या है, एक वेक्टर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा डीएनए है जिसके साथ हम कुछ करना चाह रहे हैं, जिसको हम क्लोन करना चाह रहे हैं, वो क्या हम करते हैं कि उस वेक्टर के डीएनए में उसको इंसर्ट करके उस डीएनए को हम ले जाकर के उस होस्ट में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे अब क्या होगा, वहां पे उसकी क्लोनिंग होगी, उसके नंबर्स में इंक्रीमेंट होगा। तो यही क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि कैसे बनता है। तो दो या दो से ज्यादा डीएनए को आपस में कंबाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है और इसी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और एप्रोप्रिएट टर्म में बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एक वेक्टर का काम करता है जो हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स को एप्रोप्रिएट होस्ट के अंदर ले जाता है और उसकी क्लोनिंग को कराता है। ठीक, अब मैंने आपको दिखाया था, जैसे वो पेपर वाला एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, तो मैंने कहा भाई ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें उसको कट करना होगा, फिर हमको उसको ज्वाइन करना होगा। सेम चीज डीएनए के साथ भी, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है तो वो तो अपने आप में कंप्लीट है। अगर हमें उसमें किसी और ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डालना है तो सबसे पहले थोड़ा सा कट करके वहां पे एक जगह बनाना होगा, जिस जगह में हम जो अपना डीएनए है, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए, जिसको हम ऐड कर सके। तो कट करने के लिए हमें सीजर्स की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज अचीव बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स को यूज करते हैं, उन एंजाइम के यूज से हम क्या कर पाते हैं, ये कटिंग और लाइगेशन कर पाते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कटिंग करने के लिए हमें चाहिए होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है। और जोड़ने के लिए जो फेविकोल का काम करता है दैट इज कॉल्ड एज लाइगेज। जोड़ने के लिए जो फेविकोल का काम करता है वो क्या कहलाता है, लाइगेज। काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहते हैं और फिर काटने के बाद जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए कौन यूज करते हैं हम, फॉर ज्वाइनिंग व्हाट वी आर यूजिंग लाइगेज। मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज इसलिए प्रेफर करती हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। इतने समझदार, इतने मैच्योर आप हो चुके हो कि कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो आप उसको कॉपी पे लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड पे है तो एमसीक्यू आए या सब्जेक्टिव आए या ऑब्जेक्टिव आए, नो मैटर, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आंसर पता है और आप सही के साथ ही जाओगे। इसीलिए ये पूरी मैटर करती है कि आप इसको एक स्टोरी की तरह अपने दिमाग में फीड कर लो कि चीजें हो क्या रही हैं, कैसे हो रही हैं। ओके, तो for cutting restriction enzymes are uses and for joining we use ligase. So gene may be produced which contains the coding region from one organism joined to regulatory sequence from another organism. अब क्या होता है कि हमने जब जीन के बारे में पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा कि भाई एक कंप्लीट जीन उसी को कहते हैं जिसके पास सारी चीजें हो, प्रमोटर सीक्वेंस हो, कोडिंग रीजन हो, रेगुलेटरी सीक्वेंस हो, इनहिबिटर सीक्वेंस हो, सारी चीजें अप स्ट्रीम्स हो, डाउन स्ट्रीम हो, सारी चीजें हो। तो वो सारी चीजें के लिए क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। सो जीन में बी प्रोड्यूस विच कंटेन द
कोडिंग रीजन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से हम वो जीन लेंगे जिसके पास कोडिंग रीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कोडिंग रीजन ज्वाइन टू रेगुलेटरी सीक्वेंस फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का है उसके पास रेगुलेटरी सीक्वेंस प्रेजेंट है। इससे क्या हो रहा है? कोडिंग भी आ जा रहा है और रेगुलेटरी भी आ जा रहा है, क्योंकि जरूरत तो दोनों की पड़नी है, कोडिंग की भी पढ़नी है, रेगुलेटरी की। जब तक सारे नहीं प्रेजेंट होंगे तब तक कोई चीज अच्छे से हो नहीं सकता। तो कोडिंग भी हो जा रहा है, रेगुलेटरी भी हो जा रहा है। एक ओरिजिन से, एक सोर्स से हम कोडिंग वाले को ले रहे हैं, दूसरे सोर्स से हम क्या कर रहे हैं? रेगुलेटरी वाले को ले रहे हैं और दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो एक कंप्लीट हमारे पास हो जा रहा है। सच अ जीन इज कॉल्ड एज काइमेरिक जीन, और ऐसा जो जीन होता है उसको हम एक नाम देते हैं काइमेरिक जीन। अब ऐसा ना हो कि आपको पूछ दिया जाए काइमेरिक, व्हाट इज काइमेरिक जीन, या ऑप्शन में दे दे काइमेरिक जीन कौन सा होगा जिसके पास एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होगा, जिसके पास एक कोडिंग रीजन होगा, या यहीं पे कुछ कुछ चेंज करके दे दिया जाए, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आपको पता है कि इस काइमेरिक जीन जो होता है वो हम किसको कहते हैं, ठीक। और जैसा कि हमने ज्वाइनिंग और एडहेशन की बात करी थी, तो ये देखिए, ये क्या है कि एक ई कोलाई, इको R1 जो है, इको R1 है, वो क्या कर रहा है? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 है जो क्या कर रहा है? एक सीक्वेंस से कट कर रहा है। अच्छा, जो भी एंजाइम्स होंगे ना, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से भी कट कर सकते हैं, नहीं। हर एंजाइम का अपना एक सीक्वेंस होता है, हर एंजाइम का अपना एक जगह होता है जहां से वो कट करते हैं, ठीक है। सब कुछ क्या होता है? फिक्स्ड होता है, सबका अपना स्पेसिफिक, सब क्या होते हैं? एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से भी कट कर देगा। अगर जहां से कट करना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम स्पेसिफिक है वही आकर के कट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से कट करना है, और कट करने के लिए तो हमको पता है कट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो आकर के यहाँ पे कट कर दे रहा है। आप देख लो, कट करके इसने अलग कर दिया है। अब अलग करने के बाद भी ना दो टाइप्स के होते हैं, वो जब हम वहां पढ़ेंगे तो डिटेल में बताएंगे। अभी आप बस कटिंग और ज्वाइनिंग पर समझो क्या हो रहा है। कट होके अलग हो गया है। अब आप देखो यहाँ पे भी कट होकर के अलग हुआ पड़ा है, लेकिन अब हमको इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? लाइगेशन का यूज करेंगे, डीएनए लाइगेशन का यूज करेंगे, और लाइगेशन जो है वो इसको आपस में वापस से चिपका देता है। कट करने का भी आपने देख लिया कैसे एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करके अलग कर रहा है, और दो अलग अगर हैं तो कैसे लाइगेज का यूज करके हम उसको चिपका सकते हैं, ठीक है। यही है। अब नेक्स्ट क्या है कि हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज जो है उनके कई ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहले क्या होता था? पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चलते थे, बट अभी देखा जाए बाद में क्या हुआ, मेनली 2 ही ऑब्जेक्टिव रह गया। लेकिन पहले हम 3 वाले को देख लेते हैं, फिर 2 वाले को समझेंगे। तो पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या थे? द फर्स्ट इज टू ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट। जो हमारा स्पेसिफिक डीएनए है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाना है, उस फ्रेगमेंट्स का लार्ज नंबर बनाना है, कई कॉपीज उनकी बनाना। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव, पहला हमारा मेन, पहला हमारा उद्देश्य जो होता था वो ये होता था कि हमें क्या करना है? लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज बनाने हैं, ढेर सारे नंबर में जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको प्रोड्यूस करना है। द सेकेंड इज टू रिकवर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय कंसर्न जीन। अब भाई क्यों हमें लार्ज नंबर बनाने हैं? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उससे कुछ प्रोटीन्स बन रहे हैं। अब वो प्रोटीन्स को हम लार्ज नंबर में बना पाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले वो फ्रेगमेंट हमारे पास लार्ज नंबर में होने चाहिए। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हाँ, हम कहते हैं कि जो सब्जी वाले होते हैं, जैसे सब्जी वाले क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। अब मैटर करता है वो जितनी सब्जी बेचेंगे उनको उतना पैसा मिलेगा। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए उनके पास ज्यादा सब्जी होना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से डीएनए जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है, हमको ये प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में चाहिए, उसके लिए डीएनए तो होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। तो लार्ज नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज अगर हमारे पास प्रेजेंट होगा तो उससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन की भी लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम बना सकते हैं, लार्ज क्वांटिटीज हम ऑब्टेन कर सकते हैं।
to integrate the gene in a quotient into a chromosome of a target organism where it express itself, और जहां पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके वहां पे उसको इंटीग्रेट करना। ये पहले की बात थी, पहले हमारा जो मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स था, लेकिन बाद में क्या हुआ, हम सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखे, 2 ही ऑब्जेक्टिव्स पे बात करने लगे। और वो 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो 2 ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि द फर्स्ट इज इट इज एसेंशियल टू फर्स्ट ऑब्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ कंसर्न जीन। जिस जीन की हमें जरूरत है, जिस जीन पे हमें काम करना है, उसकी हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। The first one is that. The second one is to achieve the DNA segments are integrated into an autonomously replicating DNA molecules called vector. अब क्या करना है, इस जीन को हमें वेक्टर में डाल देना है जहां पे वो क्या हो, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन हो। उसका ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन होगा तभी तो हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज मिलेंगी। तो अब हमारा मेन यही 2 ही ऑब्जेक्टिव होता है। ये 2 ही ऑब्जेक्टिव को लेकर के अब हम क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए जो होता है, इसको सबसे पहले इन्वेंट करा था किसने? पॉल बर्ग ने। सबसे पहले इन्वेंट करने वाले कौन हैं? पॉल बर्ग। 1971 में इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करा था और इस इन्वेंशन के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। Paul Berg in 1971 first invented the recombinant DNA technology, and for his work he also got a Nobel Prize। ठीक है, in chemistry, Nobel Prize in केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज इस काम के लिए दिया गया था, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारी साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद था। एक उससे क्या हुआ, हम अपनी पूरी साइंस को इनहांस कर पाए, हम डीएनए लेवल पे या जीन लेवल पे चीजों को कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा योगदान था हमारी साइंस में, इसलिए इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द सीरीज ऑफ प्रोसीजर फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर डीएनए सेगमेंट्स और मॉलिक्यूल्स डाइवर्स इन ओरिजिन टू ऑर्डर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। एक प्रोसीजर चलता है, पूरा एक पूरी प्रोसेस चलती है जिसमें पहले हम क्या करते हैं, पहले अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को खोजते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या। जब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है फिर उसको हम कट करते हैं, कट करके निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लिए पर्टिकुलर होस्ट खोजते हैं, फिर उस होस्ट के हम में भी कट करके उतनी जगह बनाएंगे, फिर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसको लाइगेट करके एक प्रॉपर होस्ट में डाल देते हैं जहां पे अब उसकी नंबर बढ़े, उसकी कॉपीज जो हैं वो अब बढ़े। क्लियर है? तो ये पूरा एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम इसके पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात कर लें तो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या हो रहा है इसका कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और आरडीएनए इज अ डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड इन विट्रो, मतलब इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है बाय ज्वाइनिंग ऑल अदर पार्ट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। डिफरेंट ओरिजिन्स के डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, या तो हम पूरे डीएनए को ले लें या कुछ उसके पार्ट्स को ले लें, उसको हम क्या करते हैं, इन विट्रो कंडीशन में उसको ज्वाइंट करते हैं ताकि वो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हम चाह रहे हैं वो मिले। या दूसरी बात क्या होती है, आरडीएनए इज एन आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड डीएनए फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 डिफरेंट जीन्स DNA segment of a different origin to form a new novel combination। दो जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम लाते हैं, जोड़ते हैं और एक नया नॉवल, एक नई कंडीशन, एक नया कॉम्बिनेशन, एक नॉवल कॉम्बिनेशन हम प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसी को हमने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको और क्या कह सकते हैं, हम इसको कहते हैं काइमेरिक डीएनए। क्या कहते हैं हम इसको? काइमेरिक डीएनए हम इसको कहते हैं। ठीक है, आप देखो क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, और उसका ये प्लाज्मिड है।
प्लाज्मिड क्या होते हैं, सर्कुलर फॉर्म होता है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। हम जो काम करेंगे वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल के साथ करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इसके मेन जीन में मेन क्रोमोसोमल उसमें हम अगर अटैक करते हैं तो ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक। और ये हमारे पास एक हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, इसी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें काम करना है। और हमने क्या किया, एक बैक्टीरियल सेल लिया है जिसका ये रहा प्लाज्मिड। अब हमने पता था कि हमारा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, इसको अगर इसमें लाना है तो जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से जगह नहीं है। जगह बनाने के लिए क्या होगा कि इतना हमको कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने क्या करा, इतना कट कर लिया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ला करके इसमें जोड़ देंगे, और इसको देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, ये हमारा डीएनए वाला पार्ट हो गया, और जितना कट किए थे उतनी जगह पे हमारा डीएनए आकर के जुड़ गया। जैसे ही ये डीएनए जो है इससे आकर के प्लाज्मिड से आकर के जुड़ा है, लाइगेशन हमने किया है, डीएनए लाइगेज को यूज करके जब इसको हमने चिपका दिया है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है, तो ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देंगे। अब बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हमको पता है ना रिप्रोडक्शन होता है, जो नंबर ऑफ बढ़ते हैं तो उसमें जेनेटिक मटेरियल्स के नंबर भी बढ़ते हैं, वो भी रेप्लिकेट होते हैं, उनकी भी कॉपिंग होती है। तो उसी तरीके से देखिए इनकी भी, जैसे सेल अगर कॉपी कर रहा है तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसकी भी कॉपिंग हो रही है, इसमें भी आप सब में देख सकते हो। तो जब कॉपिंग हुई है तभी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की भी कॉपिंग हो रही है और सेल भी अपना डिवाइड कर रहा है। तो हुआ क्या, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट था, वो तो एक ही था, लेकिन हमने उसको कई बना लिया, कई हम अपने यूज के लिए हमने उसको कई बना लिया है। यही क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। यही क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से टूल्स को हम यूज करते हैं ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करने में, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं और क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के मेथड में यूज किए जाते हैं। पहले हम स्टेप्स को देखेंगे, उसके बाद हम टूल्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।